Welcome everyone. So today's lecture is on pharmacovigilance. Pharmacovigilance दो वर्ड से मिलके बनता है, फार्माको और विजिलेंस. फार्माको मतलब होता है मेडिसिनल सब्सटेंसेस और विजिलेंस मतलब होता है टू कीप वॉच. अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा, मेडिसिनल सब्सटेंस की निगरानी करना. ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन बोलती है the science and activities related to detection, assessment, understanding and prevention of adverse effects or drug related problem. अगर कोई मेडिसिन से एडवर्स इवेंट्स आते हैं तो उनको डिटेक्ट करना, उनका असेसमेंट करना, उनको समझना और उनको प्रिवेंट करना. ठीक है, फार्माकोविजिलेंस का काम है. इम्पॉर्टेंस क्या है फार्माकोविजिलेंस की? कि कोई ज़रूरत थी या ऐसे ही बस सिलेबस पढ़ाने के लिए डाल दिया? नहीं, ज़रूरत है. Pharmacovigilance is vital for ensuring safety and efficacy of drugs throughout their life cycle. यानी कि प्री मार्केटिंग टेस्टिंग से लेके पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस तक जो ड्रग की लाइफ साइकिल होती है उसके दौरान सेफ्टी और एफिकेसी को इंश्योर करना फार्माकोविजिलेंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फार्माकोविजिलेंस. अच्छा, थैलिडोमाइड ना 1960 में आई. ठीक है, और ये एक हिप्नोटिक ड्रग थी जो कि प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होती है, नौशिया होता है, उसको प्रिवेंट करती थी. ठीक है, और इतनी बिकी, बहुत बिकी, क्योंकि प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस के लिए बहुत बढ़िया इलाज था. लेकिन हुआ क्या, इन द एंड ऑफ 1960 पहली रिपोर्ट आई इन डिफॉर्म्ड इन्फेंट्स की, यानी कि फीकोमिलिया की. क्या होता है, जो इन्फेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके जो हाथ पैर होते हैं, जो लिम्स होते हैं, वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं. ठीक है, और ये कॉज हुआ इस वजह से, इस ड्रग से. ये इसका साइड इफ़ेक्ट था. तो ऑब्वियस बात है, पहले तो हमें पता नहीं चला. पहले तो जो लेडीज़ थी वो ले रही थी, उनको नौशिया ठीक हो रहा था और बहुत अच्छी ड्रग थी ये. लेकिन इन द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जब एक्चुअल में बच्चे डिलीवर हुए तो पता चला कि ये जो ड्रग है वो फीकोमिलिया कॉज कर रही है. और ऐसी जो थी मोर देन 20,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे. ठीक है, और फिर इन द एंड हुआ ये कि फार्माकोविजिलेंस के जो नेशनल सेंटर्स होते हैं वहाँ रिपोर्ट पहुँची रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, पता चला तो इस ड्रग का विड्रॉल करवा लिया गया. ठीक है, तो ये थी हिस्ट्री अबाउट फार्माकोविजिलेंस. द प्रोसेस ऑफ फार्माकोविजिलेंस. पहला होता है डिटेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग एडीआर, यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस. ये कैसे रिपोर्ट होते हैं? एडीआर का एक फॉर्म आता है, उसको फिल किया जाता है विद पेशेंट डिटेल्स और रिएक्शन. ठीक है, रिएक्शन नहीं है, एडवर्स रिएक्शन. ठीक है, ये दो तरह की रिपोर्टिंग होती है. पहली होती है स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग, दूसरी होती है मैंडेटरी रिपोर्टिंग. स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग यानी कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रिपोर्ट एडीआर टू नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स. जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो एक्चुअल में जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, वो एक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की रिपोर्ट बनाते हैं. या तो वो मैन्युफैक्चरर के पास भेजते हैं जो वो पर्टिकुलर मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, या फिर डायरेक्ट नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर पे भेजते हैं. मैंडेटरी रिपोर्टिंग होती है, मैन्युफैक्चरर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट रिपोर्ट टू नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स एज PSUR, दैट इज़ पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट. इसमें क्या होता है, जो मैंडेटरी रिपोर्टिंग होती है उसमें मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो एक रिपोर्ट बनाते हैं, वो फीडबैक लेते हैं पेशेंट से और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनसे. फिर वो एक रिपोर्ट बनाते हैं और वो डायरेक्टली नेशनल फार्मा विजिलेंस सेंटर को भेजते हैं एज PSUR. यानी कि उस रिपोर्ट का नाम क्या होता है? PSUR, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट. फिर है सिग्नल डिटेक्शन. ये क्या होता है? न्यू और प्रीवियसली अननोन सेफ्टी इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग डेटा माइनिंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. मतलब कि कोई ऐसी सेफ्टी इंफॉर्मेशन जो पता नहीं थी, चाहे तो वो नई नई है या फिर वो ऑलरेडी डेटाबेसेस में थी, उसको आपने डिटेक्ट करना है बाय यूजिंग डेटा माइनिंग. यानी कि आपके पास डेटा है, उसको सर्च करना है, उसको माइन करना है, तब वो इन्फॉर्मेशन निकालनी है, या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से. फिर है रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेसमेंट क्या होता है? इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल रिस्क. ये हमें पता है कि कुछ क्या सारी दवाइयाँ होती हैं जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं, तो ऑब्वियसली उन दवाइयों को प्रमोट किया जाता है जिसमें कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो रिस्क को असेस करना, यानी कि रिस्क असेसमेंट करना, और मतलब कि
पोटेंशियल रिस्क को इवैल्यूएट करना, ठीक है। फिर है रेगुलेटरी एरर्स, FDA और EMA आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। रेगुलेटरी एरर्स के लिए ये बॉडीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दे हैव अथॉरिटी टू सेफ्टी रिलेटेड लेबलिंग चेंजेस, अगर लेबलिंग में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें वो चेंजेस लेके आएंगे। दूसरा, कंडक्ट सेफ्टी असेसमेंट्स को कंडक्ट करवाएंगे। और विड्रॉ ड्रग्स फ्रॉम मार्केट, जैसे कि थैलिडोमाइड के साथ किया, ऐसी और भी दवाइयों के साथ किया होगा। हमारे पास बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल थैलिडोमाइड का है अगर फार्माकोविजिलेंस की बात आती है तो। विड्रॉ ड्रग्स फ्रॉम मार्केट। बेनिफिट्स ऑफ फार्माकोविजिलेंस, इम्प्रूविंग पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी इंप्रूव होती है। इम्प्रूव इन रेगुलेटरी प्रोसेस, इन्हांसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिसिनल सेफ्टी, ठीक है। मेडिसिनल सेफ्टी की अंडरस्टैंडिंग एनहांस होती है। फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिकेशंस, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं फार्माकोविजिलेंस के अंदर आती हैं, इसमें आप बेनिफिट ऑफ फार्माकोविजिलेंस या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोविजिलेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर यूनिट थर्ड। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स जो भी थे आई कवर्ड ऑल ऑफ देम, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में यूनिट थर्ड में, तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है, बाय कमेंटिंग डाउन, ठीक है। उसका एज सुन एज पॉसिबल आई विल आंसर, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो या फिर कोई डाउट हो जो आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत सिली डाउट है, यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम, आई विल आंसर, ओके। सो अब हम मिलेंगे अपनी यूनिट 4 में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, कीप लर्निंग।